ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर इक्वल 10 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर कॉइल है जिसकी रेडियस हमको गिवन है 10 सेंटीमीटर, हैविंग 500 टर्न्स, जो गिवन है साथ साथ लिखते जाओ, और जिसमें 500 टर्न्स हैं। एंड टोटल रेजिस्टेंस 2 ओम, रेजिस्टेंस गिवन है यहाँ पे 2 ओम, इज प्लेस्ड इनिशियली परपेंडिकुलर टू द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। मतलब यहाँ पे जो कंडीशन है कि पहले उसको कहाँ पे रखा था, इनिशियली वो परपेंडिकुलर थी मैग्नेटिक फील्ड के, ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो है 3 × 10⁻⁵t। ठीक है, अब बोला है द कॉइल इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर बाय एन एंगल। अब उसको एक एंगल से घुमा दिया है 2π से। इसका मतलब इस पहले भी कुछ एंगल आएगा, देन इसको घुमा दिया 2π से इन 0.5 सेकेंड। अब उसको कैसे रखेंगे, द इंड्यूस करेंट इन द कॉइल इज, तो हमें इंड्यूस करेंट बताना है कॉइल में क्या होगा। सबसे पहले हमें इसका डायग्राम देखना पड़ेगा कि वो कैसे रखा गया है। पहले कॉइल थी हमारे पास, देखो ऐसे थी, और बोला था कि इनिशियली परपेंडिकुलर टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये कॉइल है, ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और हम कैसे देखते हैं, हम ऐसे एरिया देखते हैं, ठीक है, एरिया की तरफ देखा जाता है, और बी बोला है कि परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो बन गया 0 डिग्री। इसका मतलब पहले जो उसका एंगल था वो था 0 डिग्री, तो इस कंडीशन में थीटा जो है वो हो गया 0 डिग्री। एंड इस वाले का एंगल हमारे पास है 2π। अब हमें देखना है हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इंड्यूस करंट। तो देखो आई क्या होता है, आप फॉर्मूला लर्न करते रहोगे तो आपको समझ में आया कैसे निकाला जाता है। अब आई इक्वल ई डिवाइडेड बाय आर होता है, ठीक है। आर हमारे पास है, ये रेजिस्टेंस है, हमारे पास ई नहीं है, तो इन गिवन वैल्यू से हम लोग ई कैसे निकाल सकते हैं, हमें वो देखना है। अब ई क्या होता है, ई इक्वल होता है d∅dt, ये हमारा ई होता है। अब फाई क्या होता है, फाई होता है b.a cos थीटा। अब पहले वाले कंडीशन के लिए देखो, बी दोनों के लिए सेम है, बी में कोई चेंज नहीं है, तो हमें एरिया बी हमारे पास सेम है क्योंकि वो कॉइल थी, हमारा बस cos थीटा चेंज हुआ है, ठीक है। तो पहली कंडीशन के लिए हम लोग फाइन निकालते हैं, तो क्या निकलेगा, देखो बी की वैल्यू हम रख देंगे 3 × 10⁻⁵, ये बेसिकली माइनस में होता है, ठीक है। अब एरिया क्या रखना है इसका, एरिया क्या होता है कॉइल का, एरिया होता है πr², तो यहाँ पर रखा पाई। आर क्या है 10 × 10⁻⁻² का स्क्वायर cos 0, ये हो गई वैल्यू। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 3π × 10⁻⁵, ये दो ऊपर जाएगा, तो ये जो फाई निकला है फर्स्ट वो निकला है 3π × 10⁻⁷ वेबर। तो ये फर्स्ट वाला फाई निकला है। अब हम निकालेंगे सेकंड वाले के लिए भी, क्योंकि हमारे पास दो कंडीशन है, हमें ई की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना, दो निकालनी पड़ेगी। अब सेकंड केस में क्या निकलेगी, फाई की वैल्यू वो देखो वैसे निकलेगी, जैसे उसका हमने थीटा 0 रखा, इसका हम रख देंगे 180, तो बाकी कंडीशन तो सेम ही है, बाकी चीज़ सेम आ जाएगी। जैसे कि 180 रखेंगे अगर हम इसमें, बस cos 180 जो होता है उसकी वैल्यू -1 होती है, तो φ2 जो निकला वो निकला -3π × 10⁻⁷ वेबर। पहले वाले की में पॉजिटिव है, सेकंड वाले में नेगेटिव है, साइन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, कैसे, देखो E इक्वल -n d∅2 -φ1 डिवाइड बाई dt, ये फॉर्मूला हमने रखा है इसमें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें n कितना है हमारे पास, माइनस में 500, φ2 कितना है -3π × 10⁻⁷, माइनस क्या, और φ1 हमारे पास पॉजिटिव में था, तो ये वाली वैल्यू हम लोग इसमें यहाँ पे रख देंगे। और dt अपने पास कुछ है, टाइम पीरियड गिवन है अपने पास यहाँ पे 0.5 सेकेंड में, ठीक है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे 0.5 रख दी। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब जैसे यहाँ पे ये है, ठीक है, देखो 500 मल्टीप्लाई माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, -6π × 10⁻⁷ डिवाइड बाई 0.5, एक पॉइंट ऊपर गया, इससे कट हो गया 100 टाइम्स पे आ गया, ठीक है, और माइनस से माइनस कट हो गया। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी,
हमारे पास पाई भी था ना यहाँ पे, ठीक है। तो 6 पाई इंटू 10 की पावर -7 n प्लस 3। तो इसमें जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 6 पाई इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। लेकिन ये नहीं निकालना था हमें तो वो निकालना था ना आई इक्वल ई डिवाइडेड बाय आर। और आर कितना है हमारे पास, आर था हमारे पास यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, नहीं सिर्फ 2 था क्योंकि रेजिस्टेंस था। हम इसको कैलकुलेशन थोड़ा पीछे लिख लेते हैं। हाँ, हम निकाल रहे हैं आई जो कि है हमारे पास ई डिवाइडेड बाय आर, और ये निकला है 6 पाई इंटू 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 2। अब जब हम इसकी वैल्यू को खोलनी पड़ेगी, 3.14 पाई की वैल्यू होती है, ठीक है। जब हम इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वैल्यू देखो कुछ इस तरह से आएगी। ठीक, अब यहाँ से एक पॉइंट हम यहाँ बढ़ा देंगे तो 1.8 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाय 2। अब हम इसका वो करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 इंटू 10 की पावर -3, 2 से 2 कट, 1 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल 1 MA। तो जो निकला हमारा आई वो निकलता है हमारा 1 MA, क्योंकि आई की जो यूनिट होती है वो एम्पियर में होती है, वो ये रहा, और 10 की पावर -3 वो M हो जाता है। तो ऑप्शन बी